मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हमारी खास पेशकश में बात प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में उस लापरवाही के मंजर की जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी हां, कहने को प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन लापरवाही का आलम ये कि अस्पताल में आगजनी से निपटने के लिए कोई संसाधन तक मौजूद नहीं है। 60 साल हो चुके हैं अस्पताल को बने हुए। वहीं हाल ही में भुवनेश्वर के एक अस्पताल में इतना बड़ा हादसा भी हो गया, उसके बाद भी प्रशासन अब तक नहीं चेता है। आज बात इसी पर होगी, लेकिन पहले बात करेंगे जहां वन रैंक वन पेंशन पे लागू करने की मांग को लेकर एक पूर्व सैनिक ने अपनी जान दे दी और अब इसका असर देश के साथ साथ प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सैनिक की खुदकुशी के मामले में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। जयपुर में कलेक्ट्रेट पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, चंद्रभान और बीडी कल्ला सहित तमाम नेता मौजूद रहे। भाजपा सरकार का पुतला फूंकने के बाद सभी नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। पायलट और गहलोत ने राहुल की गिरफ्तारी के लिए माफी मांगने की यहां पर मांग की है। दिल्ली में वन रैंक वन पेंशन मसले पर पूर्व फौजी के आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां देश के हर कोने में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारियां दी। इसी कड़ी में जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर कांग्रेस ने मामले में राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के विरोध में जमकर प्रदर्शन भी किया और मंच पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व पीसीसी चीफ चंद्रभान, बीडी कल्ला, पार्टी विधायक और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी भी जुटे। पहले भाषणों में केंद्र सरकार को जमकर कोसने के बाद पुतला भी फूंका और पुतला फूंकने के बाद गहलोत के साथ पायलट सहित तमाम नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सब निंदा करते हैं जिस प्रकार राहुल गांधी जी को अरेस्ट किया गया, 2 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया। इतने बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये कोई लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। इनका तानाशाहीपूर्ण रवैया जो कभी देश की जनता माफ नहीं करेगी। अभी तो इनकी शुरुआत है। हम जानते हैं कि आने वाले वक्त में इनकी तानाशाही प्रवृत्ति और रंग दिखाएगी और पूरा देश के लिए तैयार है मुकाबला करने के लिए। राहुल गांधी जी ने एक ऐसे पूर्व सैनिक जिसने आत्महत्या की थी, उनके परिजनों से मिलने जा रहे थे, उनको गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने 2 बार अरेस्ट किया और इस प्रकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया बीजेपी की सरकार का है। उसके विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस जन और आम जन सड़कों पर है और आज जयपुर जो प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर हम सब लोगों ने अपना अरेस्ट ऑफर किया है, क्योंकि अगर पुलिस राज ही लाना है और लोगों को आपको अरेस्ट कर ही तानाशाही दिखानी है तो हम सब उसके लिए तैयार हैं। लेकिन उसकी पूरे देश में निंदा हुई है और सरकार को चाहिए कि वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करे और विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर जिस तरह डराने की धमकाने की जो नाकाम कोशिश हो रही है, उसको कभी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस सभी नेताओं को बनी पार्क थाने लेकर गई। थाने में करीब आधे घंटे बाद गहलोत और पायलट सहित अन्य नेताओं को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी वहां पर जुट गए थे। दिल्ली में सैनिक की खुदकुशी और उसके बाद राहुल के हिरासत में लेने के मामले में कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। जयपुर राजधानी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी दी है। फिलहाल इन्हें जो बनी पार्क थाना है वहाँ पर गिरफ्तार करके लाया गया है और आप देख सकते हैं कि जो थानाधिकारी का रूम है उसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और महेश जोशी जैसे तमाम नेता मौजूद है और उनको अब यहाँ से थोड़ी देर में रिलीज किया जाएगा। पूरा राहुल गांधी को जिस तरह कल दिल्ली में 2 बार हिरासत में लिया, आप ये देख सकते हैं किस तरह अशोक गहलोत, सचिन पायलट कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अन्य पदाधिकारी और नेता उनके जमानत देने संबंधी काम है उसको निपटा रहे हैं। और जो पार्टी के विधायक है यहाँ मौजूद है, ज्योति खंडेलवाल है, ममता भूपेश है, सुरेश चौधरी है, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। एक खाना पूर्ति होती है गिरफ्तारी के बाद रिलीज करने की, उस काम को यहाँ पर निपटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन तिलोक के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदर्शन की खास बात रही कि तमाम दिग्गज नेता एक मंच पर जुटे, क्योंकि मसला आलाकमान राहुल गांधी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। प्रदर्शन में कांग्रेसियों का जोश देखते ही बन रहा था। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला और सेवादल सहित हर विभाग और प्रकोष्ठ के नेता प्रदर्शन में शामिल हुए।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार राहुल की गिरफ्तारी की माफी नहीं मांगेगी, आंदोलन जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है, ये देश के खिलाफ है। राहुल गांधी जी को बिना वजह गिरफ्तार किया है। वो एक शहीद के सम्मान के लिए गए थे, क्या किसी शहीद के सम्मान की वो भी नहीं ले सकते? क्या उसके अस्पताल में गए तो वहाँ उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की? लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, उसकी रक्षा के लिए हम आज जेल भर रहे हैं। कांग्रेस सैनिक खुदकुशी के मामले में पूरी तरह से अग्रेसिव हो गई है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी ने कह सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं को एकजुट होने और जोश से सड़कों पर उतरने की एनर्जी देती है। कांग्रेस नेताओं के तेवर से साफ है कि आगे भी मसले पर कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ दिनेश डांगी की रिपोर्ट। वहीं भरतपुर में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या और राहुल गांधी को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है, जिसके चलते पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन किया गया था। मिनीगेट सचिवालय के गेट पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्रवाई के खिलाफ पुतला दहन भी किया। इधर अलवर जिले के कांग्रेस नेताओं ने पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल द्वारा दिल्ली में सुसाइड करने के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व सैनिक रामकिशन जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने झूठ बोलकर ये गद्दी पाई है और जिन्होंने ये वादा किया था इस देश के जवानों के साथ कि हम 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करेंगे, और उन्होंने ये झूठा वादा करके उन लोगों के वोट प्राप्त किए, उनका समर्थन प्राप्त किया। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो लोग जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक द्वारा की गई आत्महत्या के मामले की आग झुंझुनू भी पहुंच गई है। देश को सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला झुंझुनू जिला भी इस घटना के बाद सदमे में है और केंद्र सरकार पर पूर्व सैनिकों के सम्मान के साथ ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया। झुंझुनू में संचालित CSD पूर्व सैनिकों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया, जमकर यहां पर नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री के सिंह का पुतला भी जलाया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूर्व सैनिकों ने इस दौरान कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर अभी तक पूर्व सैनिकों को एक पैसा भी नहीं मिला है। केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यक्ति जिसने समाज सेवा की हो, जिसने देश की सेवा की हो, जो सम्मान के लिए जी रहा हो, जिसने पिछली 10 तारीख को सभा में भी कहा था कि 16 दिसंबर विजय दिवस को हम इंडिया गेट पे ही प्रोग्राम करेंगे, उससे पहले ही इंडिया गेट पे उसकी आत्महत्या के कारण डिफेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और VK सिंह हैं, जिन्होंने क्लियर बार बार फौजियों के साथ रेवाड़ी रैली से लेकर आज तक वादे तो किए हैं, दिया ढेला नहीं, हम लोगों को आम जनता के अंदर बदनाम कर रखा है। वही बात करें बीजेपी की, तो दिल्ली में पूर्व सैनिक की आत्महत्या के बाद उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासी बवाल के बावजूद हल्की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी ने इसे बेहद छोटी घटना मानते हुए कहा, और उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, फौजी क्या कर्नल भी आत्महत्या कर चुके हैं। तो वहीं 4 कदम आगे बढ़ते हुए विधि राज्य मंत्री अर्जुन लाल गर्ग ने यह कह डाला कि आत्महत्या कायर किया करते हैं। ये तो
इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान में पूरे देश में आत्महत्या होती है, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर राष्ट्रीय स्तर का नेता और इस तरह के प्रदर्शन को हाईलाइट करके अपने आप को नेता स्थापित करना चाहे, तो मैं तो समझता हूँ ये उसके कद के अनुरूप ये शोभा नहीं देता। आत्महत्या बुरी बात है, लेकिन आत्महत्या के बहुत से कारण होते हैं, जर्नल भी कर लेते हैं। आपके यहाँ जो राजस्थान के पुलिस के डीजीपी थे शांतनु कुमार जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और आपके एयर चीफ मार्शल ने चंडीगढ़ में कर ली थी, लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्महत्या कर ली थी। ये मानसिक बीमारी भी हो सकती है, तो उस चीज़ को देखना चाहिए कि आत्महत्या के पीछे कारण क्या है। और आत्महत्या एक फौजी ने कर ली और उसको मुद्दा बना लो कि जी भी केवल इसके लिए कि स्टिंग ऑपरेशन के कारण जो है बीजेपी जो नंबर बना रही है और इस चीज़ को हम प्रचारित कर दें कि फौजी जो दुखी था, ये कोई काल्पनिक बातों पर विश्वास कर नहीं। आत्महत्या का कोई स्तर हो, कोई कारण हो आत्महत्या का, अब वो आत्महत्या के लिए वो जांच चल रही है, सरकार जांच कर रही है कि भाई इसने आत्महत्या क्यों की है। आत्महत्या कायर लोग करते हैं, लेकिन अब वो उसने क्यों की उसकी सरकार जांच कर रही है। लेकिन ऐसे स्तर के एक मुख्यमंत्री स्तर के नेता और राष्ट्रीय नेता जो कांग्रेस के अक्का कहा जाते हैं, उनके स्तर का ये मामला नहीं था। संवाददाता दिनेश रांगी हमारे साथ इस खबर पर सीधा जुड़ चुके हैं, चलिए उनका रुख कर लेते हैं। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का विरोध प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस द्वारा किया गया था? अगर प्रदेश भर की बात करें, किस तरह का मोर्चा अब कांग्रेस ने खोल दिया है? जी देखिए, कल जो है 100 टाइम का मैसेज जो है कांग्रेस को मिला था। जिस तरह दिल्ली में एक सैनिक है, वो पूर्व सैनिक है जो खुदकुशी करता है, उसके बाद राहुल गांधी 2 बार जो है पुलिस के जरिए हिरासत में लिए जाते हैं, और उसके बाद एक मैसेज दिल्ली से आता है आला कमान के जरिए, तो पूरी कांग्रेस जो है आनन फानन पर सड़कों पर मोर्चा खोल देती है। जिलों में भी जो है जिले की इकाई है, जो इनके जिलाध्यक्ष है, वो इस जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं हर कलेक्ट्री सर्किल पर। और राजधानी जयपुर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक बड़ा जो विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसके जो अंजाम दिया गया। भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया, और पुतला फूंकने के बाद जो तमाम आला नेता थे उन्होंने गिरफ्तारी दी, और बाकायदा आधा घंटे थाने में रहने के बाद जो जमानत मुचलके उन पर रिहा किया गया। प्रदर्शन की खास बात ये रही कि पूरी कांग्रेस जो है एकजुट दिखी, तमाम दिग्गज नेता है वो एक मंच पर दिखे, क्योंकि मामला सीधा जो है आला कमान राहुल गांधी से जुड़ा हुआ था। ऐसे में किसी नेता ने किसी तरह की कोई जो कोताही है वो यहाँ पर नहीं बरती, और साफ एक जो कहा कि किसी स्ट्रीट शीटर को जो है अरेस्ट किया जाता है, और राहुल गांधी ने जो है पूर्व सैनिक जो शहीद है सम्मान में अगर किसी तरह का विरोध जताया तो गिरफ्तार करने की कार्रवाई है वो जो गलत है। तो एक अच्छी ताकत दिखाने की आज कांग्रेस ने कोशिश की, और जिस तरह भोपाल में सिमी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ, उसका कहीं न कहीं केंद्र सरकार यूपी इलेक्शन के चलते कोई सियासी माइलेज या उसका बेनिफिट लेने में जुटी थी, तो उसके काउंटर में उसको ट्रेस करने के लिए कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इसको एक अच्छा मुद्दा बना लिया। लगातार राहुल गांधी 2 दिन से जो है मामले को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं। पायलट, गहलोत जैसे बड़े नेता करीब आधा घंटे तक थाने में ही इन्हें ठहरना पड़ा था। साफ है कांग्रेस मामले में कोई मौका नहीं चूकेगी। बिल्कुल, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों जो है एक आम कार्यकर्ता की तरह बस में जो है उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया, और फिर जो एसएचओ का रूम होता है थाने में, वहाँ पर उनको तकरीबन आधे घंटे वहाँ पर बैठना पड़ा, और एक जो प्रोसीजर होता है रिलीज करने का, अरेस्ट होने के बाद जो अरेस्ट ऑफर किया था कांग्रेस नेताओं ने, उसके बाद जो उन्हें रिलीज किया गया, और इस दौरान उनके समर्थक कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो भी जुट गए। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस एक जो है सड़कों पर उतर कर खुद को जो है इस मुद्दे के जरिए जो केस जो इस मुद्दे को केस करना चाहती है, उसको एक मैसेज जो है देना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। और उनका साफ कहना है कांग्रेस नेताओं का, जब तक राहुल गांधी को हिरासत में लिया इसके लिए सरकार माफ़ी नहीं मांगेगी, वो पीछे नहीं हटेंगे। आगे भी डे टू डे जो है विरोध को अंजाम दे सकती है पूरी कांग्रेस पार्टी। जिस तरह के दिशा निर्देश उन्हें दिल्ली से मिलते हैं, कह सकते हैं पूरी जो है एक्टिव और आक्रामक इस मसले पर लगातार विरोध इस मामले को लेकर किया जा रहा है। सभी बड़े नेता एक जाजम पर यहाँ पर गुटबाजी को दूर रखते हुए सामने आए। आगे किस तरह की रणनीति अब कांग्रेस की रहेगी आंदोलन को लेकर? जी देखिए, दिल्ली से किस तरह इस मसले पर आगे निर्देश मिलते हैं, उसी के आधार पर जो है कांग्रेस नेता आगे जो है कोई स्टेप उठाने की बात करें। लेकिन मामला सीधा राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी को इस्टेब्लिश और उनकी सियासत को भी जो है मजबूती से आगे बढ़ाने का ये कदम है, क्योंकि किसी भी तरह इस मुद्दे को कांग्रेस जो है छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले कई गलतियाँ कर चुके, चाहे वो जेएनयू कैंपस में जाना हो या फिर खून की दलाली जैसे आरोप हो। क्योंकि मामला जो 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़ा हुआ है, और कई राज्यों में चुनाव है, जैसे पंजाब
है, वहाँ भारी तादाद में जो है सैनिक परिवार रहते हैं। तो जिस तरह जो सिमी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ और उसको पूरा देश जो है अच्छी कार्रवाई को अंजाम दे रहा था, तो उसके काउंटर में उसको टेस्ट करने के चक्कर में आप कह सकते हो कि कांग्रेस इस मुद्दे को अब हाथ से जो है कतई नहीं जाने देगी। जी वही बात करें, इसी बीच बीजेपी का भी रुख आया, जहां पर अर्जुन लाल गर्ग ने भी बयानबाजी की इस मुद्दे को लेकर। कई तरह के यहां पर बड़बोलेपन के बाद बयान यहां पर दिया गया था। कहा गया जहां शहीद माफ कीजिएगा, जहां पर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं, वहीं परिवार जिसको दुख स्तब्ध कराना चाहिए उसी के यहां पर अपना पिता यहां पर उसने खो दिया, उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी की जा रही है बीजेपी द्वारा। क्या कुछ लगता है इसको लेकर कांग्रेस का कोई रुख सामने आएगा, इसे लेकर भी आंदोलन को और आगे बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, अर्जुन लाल गर्ग और सुरेंद्र पाल टीटी दोनों ही मंत्रियों के आप कह सकते हैं बेतुके और बेहद ही शर्मनाक बयान है। किसी भी इंसान की जब मौत हो जाती है तो उसके मरने के बाद पीछे से इस तरह की आम आदमी भी बात नहीं करते, लेकिन दो जिम्मेदार शख्स और दो मंत्रियों ने इस तरह की बयानबाजी की है। गर्ग ने तो कहा कि ये, गर्ग और टीटी ने कहा कि ये बहुत ही छोटी घटना है और जो कायर लोग होते हैं वो सुसाइड करते हैं। तो ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। इसको लेकर जो है कांग्रेस आगे भी जो है आक्रामक रुख रख सकती है, इसका जोरदार तरीके से जवाब भी देगी, क्योंकि मंत्री है और उनकी बयानबाजी जो है एक पूर्व सैनिक के परिवार से जुड़ी हुई है। और इससे पहले इनके वीके सिंह है, वो भी इस तरह की बयानबाजी जो है दिल्ली में दे चुके हैं। तो लगातार कह सकते हैं सेंटर के इनके मंत्रियों के बाद जो है राजस्थान के मंत्री भी इस जो है लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं कि इस तरह की अनर्गल टिप्पणी वो कर रहे हैं और बेतु के बयान जो दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये मसला जो है ठंडा कांग्रेस होने नहीं देगी और पूरे जो आगामी राज्यों में चुनाव आंदोलन को अब तेज किया जाएगा कांग्रेस द्वारा। फिलहाल शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस ने मोर्चा अब खोल दिया है, प्रदेश भर की अगर बात करें तो जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए थे, झुंझुनू में प्रदर्शन हुआ। वहीं राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो आपको बता दें बड़े बड़े नेताओं ने गिरफ्तारियां इस मसले को लेकर दी। पहले विरोध यहां पर जताया गया, आंदोलन का बिगुल अब बजा दिया गया है। आपको बता दें पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। आधे घंटे तक थाने में ये बैठे रहे और इसके बाद कार्रवाई की गई। इन्हें लगातार विरोध अब कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है और जिस तरह से बीजेपी का रुख अब सामने आया है, इस बयान की भी निंदा अब की जा रही है। जहां अर्जुन लाल गर्ग ने बयान दिया, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का बयान यहां पर सामने आया था, जहां आत्महत्या पूर्व सैनिक द्वारा की गई, उसे लेकर लगातार कांग्रेस अब आंदोलन तेज करने की बात कह रही है। और दिल्ली से जो आदेश अब आते हैं, केंद्र से जो आदेश अब आते हैं, उसके बाद ही कोई कदम अब उठाया जाएगा। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात होगी जहां प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में आगजनी से निपटने के लिए कोई संसाधन तक मौजूद नहीं है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।